हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। मेरा नाम सोनिया और आज मैं लेके आई हूँ गुजरात बोर्ड का मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बच्चों सेक्शन ई में 8 मार्क का मिलता है। ओके, और ये क्वेश्चन है प्रो राटा रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रो राटा का मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो देखो बच्चों, प्रो राटा का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी जितने शेयर मार्केट में इशू कर रही है उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है, जब कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी होती है और कंपनी के शेयर रेगुलर इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उनके शेयर परचेस करना चाहती है, तो कंपनी को ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है। अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है लेकिन कंपनी को उससे ज्यादा 40,000 की एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है, और कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को सारे शेयर नहीं दे सकती, तो उस समय कंपनी प्रपोर्शन में शेयर अलॉट करती है, और जब प्रपोर्शन में शेयर अलॉट करती है तो उसी को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन भी आपको सेक्शन बी में जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं उसमें आ सकता है। व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड इन प्रपोर्शन ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी प्रपोर्शन में शेयर अलॉट करती है और बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हुआ है कि कंपनी को 40 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई बट कंपनी ओनली 10 ही कर सकती है, मोर देन इश्यूड शेयर से ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसी को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट कब हो सकता है? तो देखो, प्रो राटा अलॉटमेंट दो सिचुएशन में, जब कंपनी के इश्यूड शेयर एप्लीकेशन रिसीव से कम हो, जब कंपनी शेयर कम इशू कर रही है लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा की रिसीव हो जाती है, और दूसरा कंपनी सारे शेयर उन एप्लीकेंट को अलॉट नहीं कर सकती, तब कंपनी क्या करती है? प्रो राटा अलॉटमेंट करती है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है प्रो राटा अलॉटमेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करते हैं। Bharat Food Product Limited issued 80,000 equity share to the public at ₹10 per share. कंपनी का पर शेयर प्राइस डिसाइड हुआ है 10 रुपीज। ओके, इस 10 रुपीज को कंपनी ने डिवाइड किया है 3 कॉल्स में। फर्स्ट, एप्लीकेशन, सबसे पहले कंपनी जो कॉल मांगती है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, इस पे कंपनी ने 4 रुपीज डिसाइड किया है। Then allotment for 3 rupees and final call के भी 3 rupees। ओके, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 80,000, बट नाउ application were received from public for 1,20,000 शेयर। दैट मीन्स कंपनी तो 80,000 शेयर ही इशू कर सकती है मैक्सिमम, पर कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 1,20,000 शेयर्स की हुई है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब इस ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है 40,000 की, उनको कंपनी पूरा के पूरा रिफंड कर दे, सारा पैसा उनको वापस रिटर्न कर दे, और दूसरा ऑप्शन होता है कि कंपनी उनको एक प्रपोर्शन में शेयर अलॉट करती है, मतलब सारे शेयर होल्डर्स को मना भी नहीं कर रहे और सारे शेयर होल्डर्स को शेयर्स भी नहीं दे रहे, उनको एक प्रपोर्शन में, रेशियो में शेयर अलॉट किए जाते हैं। अब कंपनी ने यहां पर कैसे प्रपोर्शन डिसाइड किया है? तो फर्स्ट बोला है फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 32,000 शेयर्स। जो 32,000 शेयर्स उन लोगों को दिए हैं जो 32,000 शेयर की डिमांड कर रहे हैं। दैट मीन्स 32,000 शेयर्स एप्लीकेंट को फुल अलॉट किया है, दैट मीन्स जितना वो डिमांड कर रहे हैं उनको पूरे पूरे शेयर दे दिए। सेकेंड, not a single share were allotted to applicant of 24,000 shares। That means कि जो 24,000 शेयर्स मांग रहे हैं उनको कंपनी ने यहाँ पर एक भी शेयर नहीं दिया। उन एप्लीकेंट को जो 24,000 शेयर्स के हैं उनको नॉट अ सिंगल शेयर अलॉटेड, दैट मीन्स उनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो दैट मीन्स उनको क्या किया होगा? तो उनसे जितनी भी एप्लीकेशन मनी आई होगी वो कंपनी ने उनको वापस रिटर्न कर दी। थर्ड क्या बोला है? 48,000 shares were allotted to applicant of 64,000 shares। जो 64,000 शेयर्स डिमांड कर रहे हैं उनको कंपनी कितना अलॉट कर रही है? 48,000 शेयर्स।
तो इसी को हम बोलेंगे प्रपोर्शन, कि 64 डिमांड करने वालों को कंपनी 48,000 शेयर्स दे रही है, 24 वालों को एक भी शेयर नहीं दिया और 32 वालों को फुल 32 दिया। इस तरह से कंपनी ने ये प्रपोर्शन डिसाइड किया। दैट मीन्स ये हो गया प्रो राटा अलॉटमेंट। अब ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड इन टाइम, बाकी सारे लोगों से सब पैसा कंप्लीटली टाइम पे अवेलेबल हो गया। आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। जब क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोल दे विदाउट नरेशन, तो फिर आपको एग्जाम में नरेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज नहीं लिखा है तो फिर आपको नरेशन भी देना पड़ेगा। अब ये कर समझने के लिए कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, उसके लिए हम इस क्वेश्चन को हम पहले एक टेबल से समझते हैं। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में आपके लिए ये टेबल बनानी पड़ेगी। अगर आपने ये टेबल कैसे बनाना है वो सीख लिया तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज काफी इजी हो जाएगी। तो देखो टेबल फर्स्ट होता है नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन पब्लिक को, कंपनी को पब्लिक से मिली है। तो यहां पर कितनी एप्लीकेशन मिली थी, 1,20,000 की। ओके, 1,20,000 की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी। सेकंड कॉलम बनता है शेयर अलॉटेड, कंपनी कितना शेयर अलॉट कर सकती है। तो कंपनी मैक्सिमम अलॉट कर सकती थी 80,000 शेयर्स। ओके, नाउ थर्ड कॉलम बनता है अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी ही रिसीव्ड होती है, तो एप्लीकेशन मनी पर कितना अमाउंट रिसीव होगा वो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट कॉलम क्या होते हैं, पहले ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट का कितना, एंड फाइनल कॉल का, और अमाउंट रिफंडेड। ये सारे आपके कॉलम बनेंगे। इस टेबल को आपको अच्छे से, इसके कॉलम आपको लर्न कर लेने कि कौन कौन से कॉलम होते हैं। फर्स्ट, एप्लीकेशन पर कितने रुपए कंपनी ने पर शेयर डिमांड किए थे, 4 रुपीज, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज पर शेयर, एंड फाइनल कॉल पर भी 3 रुपीज पर शेयर। ओके, अब सबसे पहले ये तो हमने लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो दो कॉलम होते हैं बच्चों, ये दोनों नंबर ऑफ शेयर्स के हैं। यहाँ ओनली आपको शेयर्स के नंबर्स लिखने, और यहाँ सब हम उनके रुपीज लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो फर्स्ट कंपनी ने कैसे अलॉट किया था, तो फर्स्ट जो 32,000 शेयर्स डिमांड कर रहे थे उनको कंपनी ने पूरा 32,000 शेयर्स दिया था। पीछे क्वेश्चन में रीड किया, 32,000 एप्लीकेंट को फुल अलॉटमेंट हुआ है। दैट मीन्स पूरा जितना वो डिमांड कर रहे हैं। आप ये नहीं बोलोगे 32 को 80 दे दिया, फुल मतलब ये नहीं है। 32 वालों को 32 दिया जितना वो डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट था 24,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को क्या किया है, नील। तो दैट मीन्स 24 वालों को एक भी शेयर नहीं दिया। नेक्स्ट था 64,000 के जो एप्लीकेंट थे उनको कितना दिया, 48,000 शेयर्स। इस तरह से कंपनी ने शेयर अलॉट किए। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमने टोटल लिख दिया है, मैक्सिमम जो कंपनी की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी और मैक्सिमम जितना कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया, 32 वालों को 32, 24 वालों को एक भी शेयर नहीं दिया, एंड 64 वालों को 48 दिया। तो ये आपकी टोटल, इस 80 की टोटल इन दोनों के इक्वल होगी और 120 की इक्वल ये टोटल होगी। ओके, तो ये हमने नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है। अब हम लिखते हैं इनमें रुपीस। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, अगर पब्लिक से 120 की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, दैट मीन्स उन्होंने पेमेंट भी हमें 120 के अकॉर्डिंग किया होगा। तो फर्स्ट पेमेंट हमें कैसे मिला, कितने रुपीस का मिला, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 4। तो फर्स्ट कंपनी को मिला कितना, 4,80,000 रुपीज। ओके, ये तो हमने टोटल लिख दिया है यहाँ पर। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इन शेयर होल्डर को, जिन, ये तो हमारा टोटल है बच्चों, टोटल कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। नाउ हम देखते हैं 32,000 शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया। तो 32,000 मल्टीप्लाई 4, 1,28,000। अब कंपनी उनको दे भी कितना शेयर रही है, 32 ही दे रही है। दैट मीन्स रिसीव भी कितना होना चाहिए एप्लीकेशन पर, 1,28,000। 1,28,000। ओके, तो नाउ ये टेबल बच्चों सिर्फ इसलिए बन रही है कि अगर उन लोगों ने हमें ज्यादा एप्लीकेशन दिया है, दैट मीन्स मनी भी ज्यादा दिया होगा, तो उस एक्सेस मनी जो हमें रिसीव्ड हुई है बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, उस एक्सेस मनी को कंपनी कहां पर एडजस्ट कर रही है,
बस ओनली वो एडजस्टमेंट की अमाउंट के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट 32,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, दैट मीन्स उनसे मिला 128 एंड मिलना भी 128 ही चाहिए। ओके, सेकंड देखते हैं 24,000 शेयर होल्डर्स ने हमें कितने रुपीस दिए, तो 24,000 मल्टीप्लाई 4, इन्होंने दिया हमें 96,000 रुपीज। ओके, मैं यहाँ आपके लिए लिख भी देती हूँ कि किसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, तो 24,000 मल्टीप्लाई 4। ओके, यहाँ किया था हमने 32,000 मल्टीप्लाई 4। ओके, नाउ अब ये 96,000, जब आप इनको एक भी शेयर नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स इनसे जितना भी पैसा आया वो हम पूरा के पूरा पैसा क्या कर देंगे, रिटर्न 96,000 रुपीज। बिकॉज जब हम इनको एक भी शेयर नहीं दे रहे तो हम इनसे ना तो एप्लीकेशन मनी ले सकते हैं, ना अलॉटमेंट लेंगे, ना ही फाइनल कॉल लेंगे। इनके जितने भी पैसे हमें मिले हैं वो हम पूरे के पूरे इन्हें रिटर्न कर देंगे। ओके, थर्ड देखते हैं, इन्होंने हमसे डिमांड की है 64,000 शेयर, दैट मीन्स पेमेंट भी उन्होंने 64 के हिसाब से किया होगा, तो 64,000 मल्टीप्लाई 4, इन्होंने पैसा कितना दिया होगा हमें, 2,56,000 रुपीज। और अब कंपनी इनको कितने शेयर अलॉट कर रही है, कंपनी इनको शेयर अलॉट कर रही है 48,000 शेयर्स, दैट मीन्स कंपनी इनसे ले कितना सकती है, 1,92,000। ओके, कंपनी को 64 के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो 2,56,000 कंपनी को मिला। नाउ एप्लीकेशन पर कितना चाहिए, कंपनी यहाँ पर जितने शेयर इशू दे सकती है उनको कंपनी को राइट उतने ही रुपीस लेने का है। तो कंपनी अगर 48,000 शेयर दे रही है तो कंपनी एप्लीकेशन मनी पर कितना ले सकती है, 48,000 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स 1,92,000। तो बच्चों देखो, इसमें 32 वालों को 32 दिया था, दैट मीन्स 1,28,000 ही पैसा आया, और 1,20,000 ही एप्लीकेशन पर एक्चुअल अमाउंट भी उतना ही बनता है। दैट मीन्स उनसे कुछ भी एक्सेस मनी कंपनी को नहीं मिला। इन लोगों को कंपनी ने 24,000 शेयर्स में से एक भी शेयर नहीं दिया, दैट मीन्स उनका पूरा का पूरा पैसा हमने कहाँ लिख दिया, रिफंड में, रिटर्न में। थर्ड, 64,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हमारे पास, दैट मीन्स रुपीज आया उनसे हमारे पास 2,56,000, पर अगर हम इनको ओनली 48,000 शेयर्स दे रहे हैं, दैट मीन्स आना कंपनी कितना रख सकती है एप्लीकेशन मनी पर, 1,92,000। अब ये जो इनसे ज्यादा रुपीज आए हैं, 2,56,000 माइनस 1,92,000, 64,000। तो ये जो 64,000 रुपीज इनसे ज्यादा मिला है, एक्सेस मनी, और इस एक्सेस को कंपनी क्या कर देती है, उनको वापस यहाँ पर ये एक्सेस मनी जो है वो कंपनी क्या कर देगी, नेक्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट। मतलब कंपनी ये बोलती है कि आप नेक्स्ट हमें अलॉटमेंट दोगे, तो हम ऐसा करते हैं कि ये पैसे आपको वापस रिटर्न नहीं करते हैं और आपकी नेक्स्ट कॉल के लिए इनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कॉल कौन सी होगी, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट कर लेंगे, 64,000 रुपये मनी। ये कंपनी ने क्या किया, नेक्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट कर दिया। बच्चों मेन हमने इसी अमाउंट के कैलकुलेट करने के लिए ये टेबल निकाला है कि इन लोगों से तो एक भी एक्सेस नहीं हो सकता, जितना बनता है उतना ही मिला है, इनका हमने पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर दिया, और इन लोगों से हमें एक्सेस मनी मिला था, उस एक्सेस मनी को कंपनी ने अपनी नेक्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट कर दिया, और वो नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट पर कितने रुपए एडजस्ट हो गए, 64। दैट मीन्स जब ये लोग हमें अलॉटमेंट की मनी देंगे तो उसमें 64,000 अब हमें रिसीव्ड नहीं होगा। तो अलॉटमेंट का बनता कितना है, अलॉटमेंट का अगर हम पूरी मनी देखें तो 80,000 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 2,40,000 रुपीज बनता है। 240 में से अगर कंपनी ने 64,000 पहले ही एडजस्ट कर लिया तो दैट मीन्स पीछे कितना बचा, 1,76,000 दिया था, तो कितना एडजस्ट हुआ, 64 एडजस्ट हो गया, दैट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट बाद में उनसे हमें रिसीव्ड हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई हमारी टेबल। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से।
टोटल हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने ये देखा कि उन लोगों से कितनी एक्सेस मनी हमें मिली है। जितनी एक्सेस मनी मिली है वो हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट कर देते हैं। तो कंपनी ये बोलती है कि अगर आप आगे की कॉल जब भी हमें दोगे तो उसमें 64,000 माइनस करके दे देना, तो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट हमें बाद में मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हम इसकी जनरल एंट्रीज सीखते हैं। तो देखो बच्चों, जनरल एंट्रीज में फर्स्ट एंट्री क्या होगी, तो जैसे जैसे कॉल रिसीव होती जाती है वैसे वैसे हम एंट्रीज करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है पब्लिक से, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, तो पब्लिक ने हमसे डिमांड किए थे 1,20,000 शेयर्स। तो 1,20,000 शेयर्स अगर डिमांड किए हैं तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 4, कितने रुपीज मिलेंगे हमें, 4,80,000 रुपीज। ओके, तो फर्स्ट एंट्री बनती है एप्लीकेशन मनी रिसीव की, और वो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू इक्विटी, इक्विटी शेयर थे तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री बनती है। तो देखो बच्चों, बैंक क्यों हमने डेबिट किया, बिकॉज हमें मनी रिसीव्ड हो रही है, तो रिसीव हो रही है इसलिए हमने बैंक डेबिट किया। और शेयर एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है, तो बच्चों ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ये सब कौन से टाइप के अकाउंट होंगे यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट। आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि ये कौन से नेचर के अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट का नेचर का अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का हमारा क्या रूल होता है कि हम रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब हमारे गिवर हो गए, इसलिए हम एक एक शेयर होल्डर का नेम तो यहाँ नोट नहीं कर सकते, इसलिए हम उनके लिए उस कॉल का नेम लिखते हैं कि किन लोगों से हमें रिसीव हुआ, शेयर होल्डर से। कौन सी मनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन मनी, तो हम इसलिए हम क्रेडिट करते हैं यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन को। ओके, तो कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 1,20,000 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स 4,80,000 रुपीज। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री क्या बनती है बच्चों, तो सेकेंड एंट्री होती है हमारी, इस एप्लीकेशन मनी को हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। कि जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है, सेकेंड एंट्री बनती है हमारी उसकी ट्रांसफर की। जितनी एप्लीकेशन मनी आती जाएगी उतनी उतनी कंपनी के पास कैपिटल आती जाती है, इसलिए यहाँ पर हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने की हमारी एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इसी एंट्री में हम ये भी दिखाएंगे कि कितनी मनी रिटर्न हुई और कितना अमाउंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ। तो एप्लीकेशन मनी पर टोटल कितना 480 से आपने क्रेडिट किया है, तो यहाँ 480 से ही डेबिट हो जाएगा। ओके, अब कैपिटल पे कितना अमाउंट आएगा, तो जितना एप्लीकेशन मनी का एक्चुअल अमाउंट बनता है वो यहाँ पर आएगा। तो कितने अमाउंट है, 80, कंपनी कितने शेयर इश्यू कर सकती है, 80,000 शेयर। तो 80,000 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 3,20,000 शेयर्स। कंपनी को कितने शेयर के लिए अमाउंट एप्लीकेशन मनी कितना बनेगा, 3,20,000 शेयर्स, 3,20,000 रुपीज। कंपनी ने कितना रिटर्न किया,
तो टू बैंक अकाउंट, एंड जितना कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया उसके लिए टू शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ था, ये अमाउंट हमने टेबल से निकाली थी 64,000। तो रिटर्न कितना किया था, रिटर्न किया था कंपनी ने 96,000। तो बैंक के सामने आएगा 96,000, एंड जितना रिटर्न किया है, जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है 64,000, वो आएगा यहाँ पर। ओके, तो ये टोटल हमारा आप चेक कर सकते हो, ये टोटल हमारे 4,80,000 के बराबर होना चाहिए। तो 3,20,000 प्लस 96,000 प्लस 64,000, ओके 4,80,000। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक एंड टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री भी है, एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, और जितना हमने रिटर्न किया है वो अमाउंट भी इसमें आ गया। ओके, तो फर्स्ट एंट्री बनी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकंड एंट्री बनी थी इस एप्लीकेशन मनी को आपने कैसे कैसे एडजस्ट किया। तो एप्लीकेशन मनी का इतना अमाउंट कैपिटल में एडजस्ट हुआ, इतना रिटर्न किया, और इतना हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। ओके, नाउ थर्ड एंट्री बनती है हमारी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी, अब देखो बच्चों, फर्स्ट एप्लीकेशन मनी में पहले एंट्री रिसीव की हुई, फिर हमने ट्रांसफर की एंट्री करी, बट अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर की एंट्री बनेगी, थर्ड एंट्री बनेगी हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। तो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट का कितना बनता है, देखो हमारा 2,40,000 रुपीज। देखो टेबल में ही बच्चों सारी अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो 2,40,000, 80,000 मल्टीप्लाई 3, तो अलॉटमेंट का कितना बनेगा 2,40,000। नेक्स्ट एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर बच्चों क्वेश्चन में लिखा था कि बाकी सारे लोगों से सब कुछ रिसीव हो गया, दैट मीन्स कोई कॉल्स इन एरर नहीं है। तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट था उसमें 240 बनता है, 80,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज, मतलब 2,40,000 टोटल अलॉटमेंट की मनी है। बट उसमें से 64,000 तो हमें पहले ही हमने कंपनी ने एडजस्ट कर लिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ही कंपनी हमें अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव करेगी। तो बैंक टू अलॉटमेंट कितना होगा 1,76,000 रुपीज। जो भी एक्सेस मनी में आया था वो कंपनी ने उनको वापस रिटर्न नहीं किया, और ये बोल दिया था कि नेक्स्ट अलॉटमेंट की मनी जब आप दो तो उतने रुपए लेस करके देना। तो 64,000 कंपनी ने उनसे नहीं लिया, और रिमेनिंग अमाउंट 1,76,000 की आ गई। ओके, अब लास्ट बचा हमारा फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल का कितना बनता है, तो फाइनल कॉल का होता है हमारा कितना अमाउंट था, देखो तो 80,000 शेयर्स थे, 80,000 शेयर पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग इसमें भी 2,40,000। तो जो फर्स्ट एंट्री में ही बस हमने देखा कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है एक्चुअल में, लेकिन बाद में कंपनी सारी एंट्रीज जितने शेयर इशू कर सकती है उसी से करेगी, मतलब 80,000 शेयर से। तो 80,000 मल्टीप्लाई 3, 2,40,000। तो फर्स्ट कॉल पर कितना बनता है 2,40,000।
ओके अब लास्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट की फर्स्ट फाइनल कॉल के रिसीव्ड की, तो वो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके अब यहाँ पे सारी अमाउंट सबसे रिसीव्ड हो गई थी, तो इन लोगों से भी 240 जो रिमेनिंग अमाउंट जो भी पेंडिंग था वो पूरा पूरा मिल जाएगा, कोई कॉल सिनेरियो नहीं था इसमें। ओके तो यहाँ पर ये सारी एंट्रीज में देखो बच्चों, ट्रांसफर हमेशा कैपिटल में होता है सारी कॉल का, और रिसीव की एंट्री में आपको देखो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है, और जो कॉल आ रही है उस कॉल का हमने नाम लिखा, जब अलॉटमेंट मिला तो 2 अलॉटमेंट, जब फाइनल कॉल मिला तो 2 फाइनल कॉल। तो हमारी एप्लीकेशन बनी हुई ही हमने सबसे पहले रिसीव की एंट्री की एंड देन हमने ट्रांसफर की एंट्री की। अगर आपको इन सब का नरेशन भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो एप्लीकेशन का, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, जैसे आप कर रहे हो जिस चीज की एंट्री कर रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं हमारे और भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।